बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुमेरा सुलेमान और आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। जनूबी पंजाब में अलहदा सूबे के नाम से तहरीक का आगाज। खानपुर में मुनक्किद पहले इजलास में अहम शख्सियात की शिरकत हुई। मजीद तफसीलात जानते हैं लैलतुल कदर की इस रिपोर्ट में। जी हाँ, जनूबी पंजाब के अवाम ने अपने हकूक़ के लिए अलहदा सूबे के नाम से तहरीक का आगाज़ कर दिया है। अलहदा सूबा तहरीक के मरकज़ी रहनुमा रईस मुबश्शिर अहमद सरदार फवाद खान जतोई और जाम फयाज लाड़ की जानिब से तहरीक का आगाज़ करते हुए प्रेस क्लब खानपुर में पहला इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में साबिक मेंबरान असम्बली, मेंबरान ज़िला कौंसल समेत अहम सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। इजलास में अलहदा सूबा तहरीक के मरकज़ी रहनुमा जाम फयाज लाड़ ने खिताब करते हुए कहा कि नया सूबा इस धरती के बासियों की ज़रूरत है। हमें अपने हकूक़ लेने होंगे। सूबे का नाम जो भी तजवीज़ करे हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन सूबा चाहिए। इसके लिए भरपूर तहरीक चलाएंगे और इस धरती में रहने वाले तमाम ज़बानें बोलने वाले अफराद और बरादरियों के फ़र्द इस तहरीक का हिस्सा होंगे। ना कोई डे डिवन, भावें जनूबी पंजाब डे डिवन, भावें सूबा सराकिस्तान डे डिवन, ना कोई डिवन, लेकिन सूबा डिवन हूँ वास्ते असां अज कट सके से कि एक खिते दे विच रहण वाले तमाम कौमें दा नुकसान है सूबा ना बना। सूबा जमले बन वैसे कोटा मखतस थी वैसे ASP भी सारे लग सन इंशाअल्लाह, बाकी ओहदे ते भी ढेर सारे जने कोटा मखतस थी वैसे उनके नौकरियां मिल सन, लेकिन असा को जड़ा वो महरूम किता वेंदे और आपस में लड़ा दिता वेंदे। पीपल्स पार्टी तहसील खानपुर के सदर और साबिक MPM मियां मोहम्मद असलम ने कहा, सारी जमातें मुत्तफिक हैं, चाहे नून लीग हो, चाहे पीपल पार्टी जो हो, चाहे PTI हो, PTI के इत्तेहादी हूँ, सारे लोग चाहते हैं सूबा बनना चाहिए। चाहे सराइकी हूँ, चाहे पंजाबी हूँ, चाहे पठान हूँ, चाहे राजपूत, जितने लोग हैं, जो बलोच हैं, जो भी इस खित्ते में रहते हैं, इस इलाके में रहते हैं, वो चाहते हैं कि पंजाब के सूबे बनने चाहिए। वो इसलिए ये जोग्राफिया तौर पे भी और इंतज़ामी अमूर के तहत भी पंजाब की तकसीम होना बहुत ज़रूरी है। आप देखें पूरे पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ के बराबर है। 22 करोड़ में से 3 सूबे बलोचिस्तान, सिंध और सरहद की आबादी अगर शामिल करें तो 10 करोड़ है, और सिर्फ एक सूबा पंजाब की 12 करोड़ है। जो भी हो, इसलिए इंतहाई वक्त की अहम ज़रूरत है। हम सब लोग मुत्तफिक हैं, जितने लोग भी इस खित्ते में रहते हैं वो चाहते हैं। इसी तरह जब हम पंजाब में जाते हैं, पूरे पंजाब में जब इतना बड़ा सूबा है तो हमारे साउथ पंजाब का कोई कोटा नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है हमारे यहाँ, कोई कैडेट कॉलेज नहीं है, कोई HSN कॉलेज जैसे कोई ऐसे कॉलेज नहीं है जहाँ हमारे तालीम मिल सके हमें। जब हमारा सूबा अलग बन जाएगा, साउथ पंजाब भी सूबा बन जाएगा, रियासत बहावलपुर का ये हमारा सूबा भी बहाल हो जाएगा, तो इंशाअल्लाह हमारे अपने वसाइल के तहत इसी इलाके में तरक्याती काम होंगे, कॉलेज बनेंगे, स्कूल बनेंगे। हमारे बच्चे भी CSS करके इस कोटे में इंशाल्लाह आ गया कि हमारे इलाके के लिए वेलफेयर के लिए काम करेंगे। तो जो भी मेरे दोस्तों ने इज़हार ख्याल किया है, हमारी जमात हो, हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जितनी पार्टियाँ हैं पाकिस्तान की, सब मुत्तफिक हैं कि सूबा पंजाब की तकसीम वक्त की इंतहाई अहम ज़रूरत है। तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप माशाल्लाह सब इकट्ठे हुए हैं। हम जो भी आप लाए अमल इख्तियार करेंगे। ये जिस तरह ख्वाजा साहब ने फरमाया, सूबा हमने नहीं बनाना, हम तो ये कि तहरीक छोटी मोटी चला सकते हैं, लेकिन जो हमारे लीडरान हैं, जो हमारे MPs MNAs हैं, जो असम्बली में बैठे हैं, जो हमारी इलाके की नुमाइंदगी कर रहे हैं, ज़िला रहीम यार खान की, बावलपुर की, मुल्तान की, उनको चाहिए कि वो आगे आएँ और ये सेहरा अपने सर पे बांधें और हम उनका साथ दें, और इंशाल्लाह हम उनका दामे दर में सुखने इंशाल्लाह साथ देंगे। और इंशाल्लाह अब देखेंगे कि इंशाल्लाह इसी दौर में इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि पंजाब की तकसीम होगी और इंशाल्लाह हमारे सूबे बनेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद अदरीस ने खिताब करते हुए कहा, हम सूबा चाहते हैं, जमातें अपने मंशूर के मुताबिक पंजाब को में सूबा बनाएं। जिमें आखिर नुकसान है सारे को पता है यार, जेड़ा MA दी डिग्री चाहते जाम फयाद धिक्के वदा खंदे, BA दी डिग्री चाहते धिक्के वदा खंदे, ते भला उथों नायब तहसीलदारी आया बैठे अपना साहिवाल करूँ ते गोजरा वाले करूँ, उनको पता क्या नहीं मेरे नाल क्या प्या थी दे। असेरा लड़का 900 नंबर गिनदे यार इंट्री टेस्ट ये अपना FSC मेडिकल 900 नंबर गिनदे, इंट्री टेस्ट रख दी थे वे और 850 वाला पास छा वेंदे सिर्फ 900 वाला फेल कर सके, क्योंकि उनको एकेडमी ने सहूलतें असा को सहूलत कहनी, असा को हर पासों तो मारी पियो यार।
ये ठीक है कि कहीं भी सफ़र शुरू करने को पहले आपको पहला कदम चावना पोसे खाओ सफ़र 10 मील दे मुशर्रफ खान खाओ सफ़र अफजल सादिक सिंह 1 मील दे आपको पहला कदम चावना पोसे आज अपना पहला कदम चाहते से एक चीज़ का ख्याल रखे कि एक कदम चाहते से ये पिछूते तो बिल्कुल ना आवे बिल्कुल कहीं कीमत ना आवे अगू ते इंदा सफ़र आप जारी रखो राह में भीड़ भी पड़ती है अभी से सुन लो हाथ से हाथ मिला है तो मिलाए रखना। साबिक मेंबर जिले कौंसल सरदार मुशर्रफ खान जतोई ने कहा खसूसन तुहाडे ही जिले के हुक्मरान हैं जिन्हें ही चीज़ कुछ चाहते होते आवाज़ बुलंद की है और पहली दफ़ा तुहाडी कई अवान दे विच गाल मनी गई है और उनका सैक्रेटेरिएट का क्याम इंशाअल्लाह तुहाडे सामने 23 मार्च को ऐलान थींदा पे मेरी तो खुद मखदूम खुसरो बख्तियार साहब नाल भी राब्ता है मखदूम हाशिम साहब नाल भी मियाँ शफी मोहम्मद साहब नाल भी मैं तो कोई गारंटी खड़ा रहना कि हुण बिल्कुल तुहाडा इंशाअल्लाह ट्रैक ते कम वो जेरे कमिटमेंट्स जेड़ा थियां पियान उनदे वास्ते भी ज़रूरी हा ते नाल साडा हक भी हा साडा राइट भी हा वल जिवें आप फरमाइंदे पियो कि असां को अपने हकूक का पता होना चाहिए कि इंदे नाल सारे फवायद क्या थी सन सारे मसाइल किस बुनियादें ते हल थी सन साडा नौकरियों दे विच कोटा कितना हो से फंडे दे विच कोटा कितना हो से यार जरा चेक तो करो ना बहावलपुर को उत्ते जुलो उतों की डेवलपमेंट चेक करो वाल तुसा जल इथाम सो तो कुछ ज़मीन और आसमान का फ़र्क महसूस थी से वो भी सारा सूबा है वो भी सारे भिरा है सारी कहीं ना कोई जंग के नहीं कहीं ना कोई झेड़ा के नहीं सिर्फ असा को अपना हक चाहिए और इंशाअल्लाह ताला मैं बड़ा पुर उम्मीद हाँ कि आपा को सारे को हक भी मिल से और सूबे की बुनियाद ज़रूर ही हुकूमत ने रखनी है और इंशाअल्लाह तुसा सारे देख सो। सदर प्रेस क्लब मोहम्मद अशरफ मुगल ने खिताब करते हुए कहा रईस मुबशर साहब सरदार फवाद खान जतोई साहब और उनके साथ जाम फ़ियाद अहमद लाड साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने मिल बैठकर सूबे की तहरीक को मैं समझता हूँ आगाज़ किया यहाँ से चलाया और जो उसका स्लोगन दिया है जो एम दिया है वो बिल्कुल टेक्निकल बुनियादों पे है कि हम किसी नाम के ऊपर या किसी और इशू के ऊपर उलझ कर अब अगर वक्त आ गया है थोड़ा सा मौका बन गया है जैसे सरदार मुशर्रफ साहब ने कहा है नो डाउट मैं भी एज ए मीडिया पर्सन बिल्कुल होपफुल हूँ और महसूस होता है कि ये गवर्नमेंट अब सूबे के लिए कुछ करना चाहती है प्रैक्टिकल उसका हमें होता नजर फाइल वर्क से आगे निकल गया काम अब प्रैक्टिकल की तरफ जा रहा है तो आप भी अल्लाह ताला से दुआ करें और इस तहरीक को मजबूत करें। ये जो तहरीक है ये ख़ास तौर पे है ही नौजवानों के लिए जो नस्ल हम इस वक्त गुजर रहे हैं हमारे साथ जो होना था वो हो चुका है अब हम अपने फ्यूचर के लिए अपने नौजवानों के हक़ के लिए लड़ रहे हैं कि कल को हमारा कोई बच्चा बच्ची अगर टैलेंटेड है वो मेहनत करने के बावजूद जब एक फल मिलने का वक्त है जब उसको नौकरी मिलने का वक्त है तो वो उससे महरूम न रह जाए। हमें अच्छे इलाज की ज़रूरत हो तो हम इसलिए महरूम ना रह जाएं कि हमारे इलाके में अच्छा अस्पताल नहीं है इस इलाके का किसान इसलिए सहूलतों से और सब्सिडी से महरूम ना रह जाए कि वो दूर बैठा हुआ है। तो मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश ये है कि इस तहरीक को पूरी संजीदगी से लें। आपके पास 10 नौजवान हैं 10 अफराद हैं मेल्स हैं फीमेल्स हैं अब सोशल मीडिया का दौर है व्हाट्सएप के ज़रिए फेसबुक के ज़रिए आप बहुत सारे लोगों को बहुत जल्दी इकट्ठा कर लेते हैं और इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा आम करते जाएँ कि भाई ये हमारा हक है टेक्निकल बुनियादों पर अगर हमें नहीं मिलेगा तो उसके नुकसान से भी आगाह करें क्योंकि हमें पता नहीं कि नुकसानात क्या हैं। जब ज़्यादा नुकसानात हमारी नौजवान नस्ल को पता चलेगा कि भाई हमें ये सहूलतें इस वजह से नहीं मिल पा रही कि हमारे पास इख्तियार नहीं है हमारे पास सूबा नहीं है। वैसे पॉपुलेशन के हवाले से भी सूबा बनना चाहिए। तमाम चीज़ें टेक्निकली अगर कोई ईमानदारी से सोचे तो इस चीज़ के हक़ में हैं कि सूबा बनना चाहिए। हम इसकी भरपूर तइद करते हैं। मैं एक बार फिर जाम फ़ियाद लाड साहब रईस मुबशर साहब सरदार फवाद खान जतोई साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इनके हौसलों में बरकत डाले और इनको तहरीक मज़ीद ज़ोर शोर से चलाने की तौफीक अता करे। साबिक सदर बार चौधरी मोहम्मद अफजल सादिक एडवोकेट ने कहा जब ये सूबा अलहदा हो जाएगा तो हमारे यहाँ के इलाके के लोग एजुकेशन में और हेल्थ में हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। यही इंसान की बुनियादी ज़रूरियात हैं। आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप चैनल के ज़रिए लोगों को मोटिवेशन दें लोगों को मोटिवेट करें कि सूबा क्यों ज़रूरी है। और जो लोग ये सोचते हैं कि ये बहुत से दोस्तों की ख्वाहिश है कि सराइकी सूबा होना चाहिए बहुत से ये उनका हक है वो अपना ये क्लेम करते हैं हमें इससे कोई इतराज़ नहीं। हम कब कहते हैं सराइकी सूबा नहीं होना चाहिए। वो जो बड़े वहाँ पे बैठे हैं
वो भी तो सराइकी हैं, उनको चाहिए कि अपने दोस्तों के लिए वो कुछ ना कुछ करें। हमें इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं, हमें सूबा लेना चाहिए, क्या नाम है, किस नाम से है, कोई गर्ज नहीं। साबिक मेंबर जिला कौंसल जाम अर्स मोहम्मद लाड़ ने कहा, ये सूबा जड़ा ना कि सराइकें दा मुख्तलिफ बिरादरियों का जोड़े भी इतना के जनूबी पंजाब दे विच रहंदे हैं, चाहे वो आबादकार हैं, पंजाबी बोलने वाले हैं, चाहे पश्तो बोलने वाले हैं, चाहे हिंदी बोलने वाले हैं, चाहे सराइकी बोलने वाले हैं, सारे का सूबा हो से सारे बाले का भी बेहतर मुस्तकबिल हो से सारे बाल एचईसन कॉलेज नाल नहीं मुकाबला कर सकते, असे अलहदा सूबा हो से तो असे CSP अफसर इतों भर्ती थी सन, असली शनाख्त से अलहदा सूबे की तहरीक वो शुरू की खड़न। मैं ये अल्फाज नाल इन्हां साहबान का मुगल साहब का जाम फयाज साहब का सारे दोस्तों का बेहद मशकूर हाँ कि वो असली तहरीक दे विच शामिल थे। जनाब जतोई साहब, फवाद खान साहब, रैस साहब, इन्हें माशाल्लाह बड़ा अच्छा आगाज़ किते। मैं इन्हें को दाद देना कि भी ये पहले सिपा सलारन इंशाल्लाह एक काफला रवा दवाओं से असां तुहाडे नाल से असीं हमदर्दियाँ दामे दरमे सुखने इंशाल्लाह अलहदा सूबे वास्ते नाल हैं। अंजुमन ताजरन के जनरल सेक्रेटरी साबिक मेंबर म्यूनसिपल कमेटी खानपुर मियां शाहिद अंजुम ने इजलास से खिताब करते हुए कहा, पंजाब में बसने वाले लोग वो कोई भी ज़ुबान बोलते हों, किसी कौम से तल्लक रखते हों, वो पंजाबी हों, वो बलोच हों, वो पठान हों, वो सिंधी हों, उनके मसाइल, उनके प्रॉब्लम और उनके फ़वायद सब मुश्तरका हैं। उनके बच्चों ने यहाँ रहना है, हमने यहाँ रहना है, हमारे मसाइल भी मुश्तरका हैं, हमारे फ़वायद भी मुश्तरका है। इसलिए जब सूबा बनेगा तो वो किसी ख़ास ज़ुबान बोलने वालों के लिए नहीं होगा, वो सबके लिए होगा, सबको फ़ायदा होगा। इसलिए ना तो इसका लिसानी बुनियाद पे कोई इतराज़ करना चाहिए, ना ही किसी नाम की वजह से इतराज़ करना चाहिए। गुलाब का फूल है, आप उसका नाम कुछ भी रख दें वो फूल ही रहेगा। ये माशाल्लाह आपने एक अच्छे मसले के लिए सब दोस्तों को इकट्ठा किया, हम सब दोस्त आपके साथ हैं। जहाँ भी जैसे भी आप कहें, लोगों को अवेयरनेस दिलवाने के लिए मैं अंजुमन ताजरान के प्लेटफार्म से भी आपको यकीन दिलाता हूँ कि मेरे तमाम ताजरान दोस्त आपके साथ जो हैं वो चलेंगे, आपके साथ तावन करेंगे। सैयद अख्तर हुसैन शमसी ने कहा, सूबे के फायदे क्या हैं? सूबा के फायदे हैं कि साढ़े बालें चो कोई DCO बढ़ से, कोई DPO बढ़ से, कोई IG बढ़ से, इतों कोई मिनिस्टर हो से, इतों का कोई वजीर आला हो से, इतों दे ही लोग पार्लियामेंट बहते गरीब ते मस्कीन लोगों की आवाज़ को बुलंद करते साढ़े पिछले 73 साल के महरूमे को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करे से। असा सूबा भीख नहीं मंगते खड़े, ख्वाजा साहब आप दे इल्म चे असा आज़ाद मुल्क से, आज़ाद शहर से, आज़ाद ममलिकत से, लेकिन नवाब सादिक मोहम्मद खान को पाकिस्तान इतना प्यारा, बल्कि असा अवाम को भी इतना प्यारा कि असा आके बाबा सा को रियासत ना रहे बल्कि सारे मुल्क का हिस्सा बन वने। सो वो बन गया, लेकिन हुण मुल्क दे आला ते अजीम जहने को मैं दावत फिक्र देसा कि जेड़े लोग तुहाडी पहली तनख्वाह जिन्हें दी है आज उन्होंने सूबे का एक तोहफा दो चा, क्योंकि असा पहला अपना सादिक मोहम्मद अब्बासी ने अपने दर खोल दिते हैं खजाने दे। आज तुसा भी दिल वड्डा चा करो, इतों दे यतीम लाचार ओ मोची ओ बंदा ओ हारी जिंदे 2 एकड़ जमीन दिन ते ओ कर्जा चा ते मोया पे। अज तुसा सारे रल लो, सारे हिक मुठ थी हो, इन नौजवाने की आने वाली नस्ल की खातिर कुछ करूँ चा, सूबा बनूँ चा। सूबा ना सरेकें दे, ना पंजाबियों दे, बल्कि ना सिंधियों दे, ना बलोचें दे, बल्कि इतना सारे रहने वाले गरीब तबके दे, सारी आवाम दा सूबे सारे को फायदा थी। जनरल सेक्रेटरी न्यू सब्ज मंडी मियां मोहम्मद अमजद ने कहा, ये सारी जी नस्ल है उनकी कामयाबी की जमानत है। जो सारी जी बाल हमसे आने वाली नस्ल हमसे उन्हें हर हिसाब न उन्हें को सहूलियात मिलिया वैसे, उन्हें को नौकरियां हर चीज़ के मौके फराहम किए वैसे। इजलास में साबिक मेंबर जिला कौंसिल मलिक कामरान मोइन, जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब खानपुर अख्तर शराज, सदर न्यू सब्ज मंडी बिल्ला कुरैशी, सरदार साजिद मीर खान दश्ती, सीनियर नायब सदर प्रेस क्लब मियां दिलशाद अहमद चौधरी, अब्दुल रऊफ, सैयद नुसरत खान बुखारी, सरदार शहराज खान जतोई, जिशान डोगर, शेर खान मीरानी, जाम बिलाल लाड, जाम खलील लाड, खलील खान चस्कानी, हाजी अकबर कमाल खान, जाम जुल्फकार अली, मलक अली अकबर।
जाम अरफान कादिर आमिर बलोच समेत काफ़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। अलहदा सूबा तहरीक के मरकजी रहनुमा रईस मुबशिर अहमद सरदार फवाद खान जतोई ने तमाम मेहमानों को खुश आमदीद कहा और इनका शुक्रिया अदा किया। अजलास में मुतफ़क्का तौर फैसला किया गया कि मेंबर साजी जल्द से मुकम्मल की जाए, नौजवान नस्ल को सूबे के क़याम से हवाले से आगाही दी जाए और तहरीक को भरपूर तरीके से चलाया जाएगा। कैमरामैन आफ्ताब अनवर और साथी रिपोर्टर आमिर बलोच के साथ लैलतुल कदर JNN न्यूज़ खानपुर। बहुत शुक्रिया लैलतुल कदर तफसीलात से आगाह करने के लिए। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए JNN न्यूज़।